नमस्कार दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल पितरपक्ष के बाद ही नवरात्रि शुरू हो जाती थी, पर इस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कारण 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू होगी। यह 17 अक्टूबर से लेकर 24 और 25 अक्टूबर तक नवरात्रि मनाई जाएगी। 25 को ही दशमी शुरू हो जाएगी, इसलिए दशहरा भी 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि घट स्थापना की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सर्वोत्तम मुहूर्त क्या है, प्रतिपदा तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्ति होगी, हर दिन प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी माँ की पूजा होगी, आपको हर दिन 9 दिन तक कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। साथ में मैं बताऊंगी नवमी के हवन हम कब करेंगे। 2 दिन आप हवन कर सकते हैं, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, और दशमी में की पूजा का शुभ मुहूर्त, और दुर्गा माँ के विसर्जन और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। तो एक कंप्लीट वीडियो है, आप पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का प्रथम दिन जो कि घट स्थापना का दिन होता है, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। घट स्थापना का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह सुबह 17 अक्टूबर को 6:23 से लेके 10:12 तक होगा। जो अवधि है वह 3 घंटा 49 मिनट है। अब हम बात करेंगे, अगर आप 6 से 10 बजे के बीच में अगर आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कौन सा समय है, तो दूसरा है अभिजीत मुहूर्त है, जो कि सुबह 11:43 से शुरू होकर दोपहर के 12:29 पर समाप्त होगा। यह अवधि 46 मिनट की है, तो आप इस समय भी घट स्थापना कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है 17 अक्टूबर 2020 को सुबह सुबह 1 बजे शुरू होगी और समाप्त होगी 17 अक्टूबर 2020 को रात के 9:08 पर समाप्त हो जाएगी। तो एक तरह से पूरे दिन 17 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि रहेगी। अब हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र, क्योंकि अगर हम घट स्थापना चित्रा नक्षत्र में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चित्रा नक्षत्र जो है वो प्रारंभ होगा 16 अक्टूबर को दोपहर के 2:58 पर शुरू होगा और चित्रा नक्षत्र समाप्त होगा 17 अक्टूबर 2020 को 11:52 सुबह के 11:52 पे समाप्त हो जाएगा। तो जो नवरात्रि की घट स्थापना का मैंने मुहूर्त तो बताया, लेकिन जो सर्वोत्तम मुहूर्त है जिसकी हम बात करते हैं, जो सबसे उत्तम मुहूर्त है, वह सुबह के 7:49 से लेके 9:15 के बीच अगर आप घट स्थापना कर देते हैं, ये चौघड़िया के हिसाब से भी अच्छा मुहूर्त है। तो ये जो इस मुहूर्त है वो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त है। इस समय आप घट स्थापना करेंगे तो सबसे ज़्यादा शुभकारी होगा। अब हम बात करेंगे, नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और नवरात्रि के प्रथम दिन का जो रंग है वह है स्लेटी कलर। अगर आप स्लेटी या जिसको कहते हैं ग्रे कलर, उस रंग का आप वस्त्र पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शुभ। नवरात्रि का दूसरा दिन 18 अक्टूबर 2020 को मनाया जाएगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। नवरात्रि का जो शुभ रंग है वो नारंगी है। पूजा का अभिजीत मुहूर्त है 11:43 सुबह के 11:43 से लेके दोपहर के 12:29। यह पूजा का शुभ मुहूर्त है। बाकी आप पूजा कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन 19 अक्टूबर 2020 को है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन सिंदूर तृतीया भी मनाई जाती है। नवरात्रि का जो शुभ रंग है वो सफ़ेद रंग है। अगर आप इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनेंगे तो बहुत ही शुभकारी होगा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:43 से लेके 12:29 तक। अमृत काल, अगर आप शाम को पूजा करना चाहते हैं इस दिन, तो शाम के समय भी पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:27। शाम के 6:27 से लेके 7:54 तक आप पूजा कर सकते हैं। बाकी नवरात्रि के 9 दिन सुबह आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, माँ की आरती कर सकते हैं। नवरात्रि का चौथा दिन है 20 अक्टूबर 2020 को।
इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। इसी दिन विनायक चतुर्थी भी है, भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इसी दिन उपांग ललिता का व्रत भी है। उपांग ललिता का व्रत पंचमी के दिन होता है। तो जो चतुर्थी है वह सुबह 11:18 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी इस दिन, इसलिए 20 अक्टूबर को ही उपांग ललिता का व्रत भी मनाया जाएगा। नवरात्रि का जो चौथा दिन है उस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और नवरात्रि का जो शुभ रंग है वह लाल है। अब मैं आपको बताती हूँ पूजा का जो अभिजीत मुहूर्त है वह सुबह के 11:43 से लेके 12:28 तक है। आप इस समय पूजा कर सकते हैं। अगर आप शाम को पूजा करना चाहते हैं तो अमृत काल है, शाम के 6:01 से लेके शाम के 7:30 तक आप पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के 5वें दिन की, जो कि 21 अक्टूबर 2020 को है। अगर हम उदया तिथि के हिसाब से लेके चलें तो नवरात्रि का जो 5वां दिन है वह 21 अक्टूबर को होगा। इस दिन पंचमी होगी। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी और माँ सरस्वती का आह्वान किया जाएगा। नवरात्रि का जो शुभ रंग है वह गहरा नीला है। अगर आप इस दिन गहरे नीले रंग का वस्त्र पहनेंगे तो बहुत ही शुभकारी होगा। मूल नक्षत्र आवाहन मुहूर्त में बताने जा रही हूँ। माँ सरस्वती का जो आह्वान करते हैं, बहुत से लोग माँ सरस्वती को घर में ले आते हैं, दुर्गा जी को घर में ले आते हैं, तो आह्वान का जो शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ सुबह के 7:58 21 तारीख को सुबह के 7:58 से लेकर दोपहर के 1:43 तक आप माँ सरस्वती का आह्वान कर सकते हैं। जो अवधि है पूजा के शुभ मुहूर्त की वह 5:45 तक रहेगी। बाकी अभिजीत मुहूर्त सेम है, 11:43 से लेके 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त है। आप इस समय माँ की पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नवरात्रि के छठे दिन की, षष्ठी की, जो कि 22 अक्टूबर को है। 22 अक्टूबर 2020 को है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ सरस्वती की भी पूजा की जाएगी। इस दिन नवरात्रि का जो शुभ रंग है वह है पीला रंग है। आप इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें तो बहुत ही शुभकारी होगा। पूर्वाषाढ़ा पूजा का जो मुहूर्त है वह सुबह के 7:10 से लेकर दोपहर के 1:06 तक है। तो आप इस समय सरस्वती पूजा की जो पूजा है या भगवान जो लोग दुर्गा जी का स्थापना करते हैं, मूर्ति लाते हैं, तो उन सारी पूजा जो षष्ठी से पूजा शुरू हो जाती है, तो वो जो षष्ठी की पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह के 7:10 से लेकर 1:06 तक रहेगा। जो अवधि है वो 5:56 की रहेगी। बाकी अभिजीत मुहूर्त वही है, सुबह के 11:43 से लेकर 12:29 तक आप अभिजीत मुहूर्त रहता है। इस समय आप माँ की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन की बात करेंगे, सप्तमी की, जो कि 23 अक्टूबर 2020 को है। ये सारी तिथि उदया तिथि के हिसाब से चल रही है, क्योंकि जो आधे दिन में ही षष्ठी समाप्त होकर सप्तमी लग जा रही है, फिर अष्टमी लग जा रही है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 23 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। नवरात्रि का जो शुभ रंग है वह हरा है। पूजा का अभिजीत मुहूर्त है 11:43 से लेके दोपहर के 12:28 तक रहेगा। और इस दिन नवरात्रि की जो 7वां दिन है, सप्तमी का दिन है, उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी लग रहा है। तो इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप सगाई कर सकते हैं, मुंडन कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, इवन शादी भी कर सकते हैं। तो ये जो शुभ मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, वह सुबह के 11:28 24 अक्टूबर को लगेगा। ये सुबह के 11:28 से लेके सुबह के 6:28 तक 24 अक्टूबर की रात की बात कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्ध योग लग रहा है। अब हम बात करेंगे अष्टमी की। तो अष्टमी तिथि जो है वह है 24 अक्टूबर 2020 को। नवरात्रि का 8वां दिन है। इस दिन दुर्गा अष्टमी होगी।
माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। इसी दिन संधि पूजा की जाती है, महानवमी भी है, क्योंकि कुछ देर बाद जो है आधे दिन के बाद आपकी नवमी शुरू हो जाएगी। और नवरात्रि का जो शुभ रंग है वो मोर वाला हरा, मोर का कलर होता है हरा रंग का, वो रंग के वस्त्र आप पहनेंगे तो ज़्यादा शुभकारी होगा। इस दिन संधि पूजा भी की जाती है, तो इसलिए मैं आपको संधि पूजा का भी शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। संधि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह है सुबह की 6:34 से लेके सुबह के 7:22 तक आप संधि पूजा कर सकते हैं। अष्टमी तिथि जो है वह प्रारंभ होगी 23 अक्टूबर की सुबह 6:57 से ही शुरू हो जाएगी और 24 अक्टूबर को 6:58 पर समाप्त होगी। मतलब एक तरह से 24 अक्टूबर को आपकी नवमी शुरू हो जाएगी 6:58 के बाद। नवमी तिथि की हम बात करेंगे। नवमी तिथि 24 अक्टूबर 2020 को 6:58 से शुरू होकर 25 अक्टूबर को 7:41 पे समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है कि हम नवमी का हवन कब करें। तो आप नवमी का हवन 2 दिन कर सकते हैं। दोनों की पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो नवमी का हवन है वह 24 अक्टूबर 2020 को अगर आप करना चाहें तो उसका शुभ मुहूर्त है सुबह के 6:58 से लेके शाम के 5:42 तक आप हवन कर सकते हैं। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है। अवधि है 10 घंटे 44 मिनट की। तो अगर आप 24 तारीख को आप हवन करना चाहते हैं, अगर आप 25 तारीख को हवन करना चाहते हैं तो हवन का समय थोड़ा कम हो जाएगा, शुभ मुहूर्त 1 घंटा का रह जाएगा, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। तो 25 अक्टूबर को नवमी का हवन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह की 6:28 से लेके 7:41 तक रहेगा। जो अवधि है वो 1 घंटा 13 मिनट की है, क्योंकि उसके बाद 7:41 के बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी और इसी दिन दशहरा भी मनाया जाएगा। तो हवन 2 दिन है, आप दोनों में से किसी भी दिन को आप हवन कर सकते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन नवमी 25 अक्टूबर 2020 को है और इसी दिन आप नवरात्रि का पारण कर सकते हैं। विजयदशमी भी है। नवरात्रि के पारण का मुहूर्त मैं बताने जा रही हूँ 7:41 से लेके सुबह के 7:41 के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह के 9:17 से लेके 10:41 के बीच अगर आप पारण करें तो ज़्यादा शुभ होगा। दुर्गा विसर्जन का जो मुहूर्त है वह 26 अक्टूबर को है सुबह के 6:29 से लेके 8:43। तो ये पूरा मुहूर्त था, नवरात्रि के 9 दिन का मुहूर्त था। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बैकग्राउंड में अगर आपको सुनने में उतना क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको बैकग्राउंड में आप अच्छे से देख लीजिए, मैंने लिख के रखा हुआ है। आप किसी भी दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। घट स्थापना हो गई, चाहे नवरात्रि का पारण हो गया और नवमी आपका जो हवन होता है वो। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।